श्री शिवा नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो भी खत्म हो जाए। तो आज का जो उपाय है विशेषकर आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुर्भाग्य है जो भी समस्या है उन्हें खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में मात्र 11 काले तिल के दाने लेने हैं, 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और विशेष तरीके से धन संपदा बढ़ाने के लिए, कार्य में सफलता के लिए और जो भी जीवन में आलस्य है उनको दूर करने के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो गुरुजी की कथा का सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेने हैं गुड़, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल, ठीक है। कितने लेने हैं तो इस वाले उपाय में आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। कितने? 11 काले तिल के दाने। और जो आखिरी सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, तांबे का लोटा लेकर अपने घर से अपने किचन से आपको जल भरना है। तो बस ये दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, ठीक है। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और तो इस प्रकार से आपको शिव मंदिर में जाने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर काले तिल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है वो खत्म होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जो भी आलस समस्या है वो भी खत्म होने लगती है। तो विशेषकर ये वाला जो उपाय है ये समस्या तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वो भी खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले 2 गुड़ के टुकड़े हैं ना उनको उठाना है और उस जल के पात्र में, जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं, ठीक है, उनको उठाना है और आपकी जो भी समस्या है, दुख है, परेशानी है उसका स्मरण करते हुए वो 11 काले तिल के दाने भी आपको इस जल के लोटे में इस प्रकार से डाल देने हैं। और उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल का लोटा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख देना है, उस हाथ में जल इकट्ठा कर कर उसको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे आपकी समस्या और जीवन में जो दुर्भाग्य वो खत्म होगा। और इस जल के लोटे में जो आपने काले तिल के दाने डाले हैं उनको निकाल कर आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से काले तिल और गुड़ वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी समस्या, बाधा, परेशानी दूर करते हैं और जो दुर्भाग्य है उन्हें खत्म करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन धान की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल निवास नहीं है, साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, बाधा है, उन्हें खत्म करने के लिए उपाय करना है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी आपको उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है गुड़ के टुकड़े, ठीक है। कितने? 1 या 2 गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चुटकी चावल लेने हैं। कितने? 1 चुटकी। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। क्या लेना है आपको? चने की दाल। तो चने की दाल भी आपको 1 चुटकी ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल। फूल कौन सा? तो आपको इस प्रकार से लाल फूल लेना है, ठीक है। और फिर आखिरी में इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना। और आगे हमने जो भी 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी चने की दाल, लाल फूल और जो गुड़ बताया था, ठीक है, तो इन सभी सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको एक जल का लोटा तैयार कर लेना। और फिर हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। तो इस उपाय को क्या करना है? देखिए, इस उपाय को आपको करना है अपने घर पर ही। तो आप चाहो तो आप छत पर जा सकते हो या फिर नीचे से भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हो। तो आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य दे देना है। देखिए, सूर्य भगवान को जल समर्पित करने का एक तरीका है। तो आपको जल के लोटे को उठाना है 8 इंच ऊंचा, ठीक है। तो ये आपका सिर है, तो इस सर से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए जल का लोटा। और फिर आपको जल को समर्पित करना है और समर्पित एक बार में नहीं करना है। देखिए, थोड़ा आपको जल समर्पित करना है, ओम सूर्याय नमः, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है, ओम सूर्याय नमः, और फिर उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 बार में जल को समर्पित करना है। और जल को समर्पित करने के बाद आपको अपनी जगह पर ही 3 परिक्रमा ले लेनी है। और परिक्रमा करते के समय आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, तो इस प्रकार से आपको सूर्य भगवान के जितने भी नाम हैं वो ले लेना है और ये उपाय कर लेना है।
देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तांबे के लोटे में ये 4 सामग्री डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देता ना, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन की सारी कामना पूर्ण होती है। अब वो कामना चाहे धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, तो वो भी खत्म होती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस जल के लोटे में हमने जो भी सामग्री डाली थी उनका क्या करना है। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो सारी सामग्री नीचे गिर गई होगी, ठीक है। तो उनको उठाकर आपको किसी पेड़ के नीचे, किसी पौधे के नीचे डाल देना है। तो वहाँ पर चिड़िया आएगी और उन चावल दाल को चुग लेगी। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।